वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज जैसा कि आपको इस मैप से नजर आ रहा होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क्स इन इंडिया। मैप के थ्रू कवर करेंगे जिससे आप बहुत जल्दी ही याद कर लें। ठीक है, ऑलरेडी ये लिस्ट आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, लेकिन मैपिंग के थ्रू हम कुछ टॉपिक कवर कर रहे हैं जिससे इजिली रिविजन हो सके। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न मैच करने के लिए आते हैं एग्जाम में। अगर आप न्यू है चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है। इसके साथ साथ रात को 9 बजे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ जीएस सेक्शन की, जो कि यूपी पीसीएस और आरओ एग्जाम दोनों को टारगेट करते हुए चलाई जा रही है। इसके साथ साथ आप कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि आपके एग्जाम को और मजबूत कर सके, आपकी तैयारी और मजबूत हो सके, तो आप अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। या आपकी तैयारी हो चुकी है, आपने और सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिए हैं, प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है, तो पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों आपके लिए बेटर साबित होंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही आप अपने जो एग्ज़ाम को और अच्छा कर सकते हैं। वहाँ पर आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आप उस पैटर्न को जानते नहीं हैं। तो जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है उसी को देखते हुए आपकी टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की गई है। आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए। ये आंसर कूपन कोड है, अप्लाई कीजिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट करके आप पूछिएगा, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अभी भी समय है आपके पास, आप अपनी तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं या जिन्होंने नहीं दिया था इस बार देने वाले हैं आरओ का, तो कोशिश कीजिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। अभी भी समय है और समय रहते आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आने के बाद आपको समय नहीं मिलने वाला है। ऑलरेडी आप एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपने अपने कंटेंट को क्लियर किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, ट्रेंड भी जाना है, पैटर्न भी जाना है, पिछला कैसा क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट वाइज है, मैचिंग वाले हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये आपके कोर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज में नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं, लेकिन आज हम लोग नेशनल पार्क की बात करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट याद रखिएगा, 1972 में आया था। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी एक्ट याद रखना है आपको, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इस तरीके से जितने भी एक्ट्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सारे के सारे उनकी डेट याद होनी चाहिए आपको। आज हम लोग नेशनल पार्क कवर करेंगे। हमारे पास जितने स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स को देखना है एक एक करके, और सभी स्टेट्स की इस मैप में एक साथ लिस्ट दे दी गई है, तो आपको एक एक कवर करने में दिक्कत नहीं होगी। मैप में अभी दिख नहीं रहा, मैं जूम करूंगी फिर आपको क्लियर दिखने लगेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लद्दाख से। लद्दाख में एक नेशनल पार्क आपको याद रखना है, हेमिस नेशनल पार्क, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अभी आप पार्क से याद कर लीजिए, उनके साथ साथ जो स्टेटमेंट बनते हैं वो मैं अलग से कवर कराऊंगी, ठीक है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहला जो सलीम अली है, इसे सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। दाचीगम है, किश्तवाड़ है, और काजी नाग है। नाग है याद रखिएगा, काजीरंगा असम में है, काजी नाग, ठीक है, याद रहेगा। तो सिटी फॉरेस्ट, दाचीगम, किश्तवाड़, काजी नाग, और लद्दाख में हमने हेमिस पढ़ा है। 4 यहाँ पर है, लद्दाख में 1 है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में, आपको 5 नेशनल पार्क याद रखने हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला, खीरगंगा, पिन वैली और सिम्बलबारा, याद रहेगा। ग्रेटर हिमालय, इंद्र किला, खीरगंगा, पिन वैली और सिम्बलबारा। अब उत्तराखंड में देखते हैं, यहाँ पर 6 नेशनल पार्क याद रखने हैं। जिम कॉर्बेट जो सबको पता है, हेली नेशनल पार्क के नाम से पहले इसका नाम था, सबसे पहला नेशनल पार्क है, सबसे पुराना है। फिर सेकंड है गंगोत्री, थर्ड है गोविंद, फोर्थ है नंदा देवी, फिफ्थ है राजा जी, और सिक्स्थ है वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। अब देखिए हरियाणा में 2 याद रखने हैं, कालेसर और सुल्तानपुर, कालेसर और सुल्तानपुर, ठीक है। राजस्थान में आ जाते हैं, यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स याद रखना है, डेजर्ट है, केवलादेव घाना है, रणथंभौर है और सरिस्का है। सारे पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। मुकुंदरा, डेजर्ट, केवलादेव घाना और रणथंभौर और सरिस्का। उत्तर प्रदेश में आपको 1 याद रखना है, दुधवा नेशनल पार्क। बिहार में भी 1 ही याद रखना है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और सिक्किम में 1 है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। मेघालय में बढ़ते हैं, तो मेघालय में आपको 2 याद रखने हैं, नोकरेक और बालपक्रम। कौन सा? नोकरेक और बालपक्रम। अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, मुलिंग और नामदफा, मुलिंग और नामदफा नेशनल पार्क। असम में अब देखेंगे एक एक करके, डिब्रू सैखोवा है, काजीरंगा है, काजीनाग हमने जम्मू कश्मीर में पढ़ा हुआ है। फिर मानस है, नामेरी है, राजीव गांधी ओरंग है, ठीक है, रायमोना है और दिहिंग भटकाई है, ठीक है। फिर से देख लीजिए,
क्लियर कर दे रही हूँ, दिख जाएगा। डिब्रू सैखोवा है, काजीरंगा है, मानस नामेरी, राजीव गांधी ओरंग और रायमोना और देहिंग पटकाई। ठीक है। नागालैंड में एक याद रखना है, इतानकी। इतानकी के बाद मणिपुर में है केवुल लामजाओ, मिजोरम में है मर्लिन और यह है फांगपुई ब्लू माउंटेन। ठीक है, मर्लिन और फांगपुई ब्लू माउंटेन कहाँ पर है? मिजोरम में। त्रिपुरा में दो याद रखने हैं, क्लाउडेड लेपर्ड और बिसन। क्लाउडेड लेपर्ड और बिसन नेशनल पार्क याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में बेतला है। झारखंड में कौन सा है? बेतला। एमपी में 11 है। एमपी में सबसे ज़्यादा संख्या है, ठीक है, नेशनल पार्क्स की। पहला है बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव, डायनासोर। देखिए कान्हा माधव तो याद हो जाएगा, फिर फॉसिल और डायनासोर ये याद कर लीजिए। बांधवगढ़, पन्ना, संजय गांधी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार और पेंच। ठीक है, प्रियदर्शनी बोलते हैं इसको, पेंच नेशनल पार्क याद रहेगा। फिर से देख लीजिए, देखिए पेंच ये यहाँ भी फैला हुआ है और महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। तो बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव, डायनासोर, पन्ना, संजय गांधी, सतपुड़ा, वन विहार और पेंच, ये याद रखिएगा। ठीक है। गुजरात में आगे पढ़ते हैं। तो गुजरात में पहला वंसदा है, सेकंड ब्लैक बक है, थर्ड गिर है, फोर्थ है मरीन, गल्फ ऑफ कच्छ भी इसे बोलते हैं। तो वंसदा, ब्लैक बक, गिर माफ कीजिएगा, और मरीन और गल्फ ऑफ कच्छ इसी को बोलते हैं। ये सारे चारों नेशनल पार्क गुजरात में हैं। ठीक है। महाराष्ट्र के देख लेते हैं। चंदौली नेशनल पार्क है, गुगामल है, नवेगांव है, पेंच है, संजय गांधी है। ठीक है, और ये तडोबा है, ये याद रखिएगा। ठीक है। बोरीविले वाला जो है उसे संजय गांधी नाम से भी जानते हैं। चंदौली, गुगामल, नवेगांव, पेंच और तडोबा और संजय गांधी। उड़ीसा में देखिए दो हैं, भीतरकनिका और सिमलीपाल। भीतरकनिका और सिमलीपाल। वेस्ट बंगाल में 6 हैं, बुक्सा, गौरामारा, न्योरा वैली, ठीक है, सिंघिला, सुंदरबन और जल्दापारा याद रखेंगे। बुक्सा, गौरामारा, नौरा वैली, सिंघिला, सुंदरबन और जल्दापारा। छत्तीसगढ़ में 3 है, इंद्रावती, कांगेर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास। ये संजय के नाम से था, बाद में इसका नाम गुरु घासीदास आपको याद रखना है, जिससे आप कंफ्यूजन में ना रहे, क्योंकि संजय के नाम से आपने काफी देखे। संजय गांधी वाला एक महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, अभी यहाँ पर। ठीक है। फिर तेलंगाना में देखिए कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी। ठीक है। फिर महावीर हरिना वनस्थली। थर्ड है मृगवानी। ठीक है, याद रखिएगा, कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली और मृगवानी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क हैं, पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वरा। ये 3 नेशनल पार्क हैं आंध्र प्रदेश में। गोवा में 1 है, भगवान महावीर, मोलेम नेशनल पार्क के नाम से इसे जानते हैं। कर्नाटक में 5 है, अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा और इसके बाद कुद्रेमुख, नागरहोल। ठीक है, फिर से देखिए, अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल। राजीव गांधी के नाम से फेमस है। एक और आपने राजीव गांधी नेशनल पार्क पढ़ा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है केरला में अनामुडी है, इराविकुलम है, मथिकेटन है, पंपादम सोला है और पेरियार है, साइलेंट वैली है। ठीक है, याद रहेगा, अनामुडी, इराविकुलम, माथिकेतन, पंपादम सोला, पेरियार और साइलेंट वैली। तमिलनाडु में है गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसे अनामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, मुदुमलाई और मुकुर्ती याद रहेंगे। अगला अंडमान निकोबार में देखते हैं, तो यहाँ पर कैंपबेल बे है, गलाथिया बे है, महात्मा गांधी मरीन है। ठीक है, मिडिल बटन आइलैंड है, माउंट हैरियट है, नॉर्थ बटन आइलैंड है, रानी झांसी मरीन है, सैडल पीक, साउथ बटन आइलैंड। ये सारे आपको यहाँ पर 9 नेशनल पार्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे नेशनल पार्क्स हैं, इनकी लिस्ट आपको एक साथ मिल गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इनको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अलग अलग, और इसके बाद आप ये मैप बनाकर अपना रेडी भी कर सकते हैं, या फिर मैप मार्केट में आपको मिल जाएगा, परचेज कर सकते हैं। तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप खुद से ही अगर ड्रॉ करके पास चिपका लीजिए और डेली 2-4 दिन देख लेंगे, आसानी से याद हो जाएंगे, भूलेंगे नहीं। अगर ये मैच करने को आएंगे, ये ईजी से प्रश्न होते हैं जो गलत नहीं होने चाहिए, और ये गलत फिर नहीं होंगे अगर आप सही कर लेंगे। तो ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में। ऐसी बेहतर क्लासेस और टेस्ट सीरीज को पाने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।